हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो है हम एमपीपीएससी प्री 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सभी लोग अभी देख रहे होंगे कि बिल्कुल माहौल बना हुआ है, एकदम से भड़बड़ मचाए हुए हैं। लेकिन आपने एक बात कल्पना की होगी, देखी होगी, इन सभी की बातों से महसूस किया होगा कि कोई अभी भी स्टूडेंट की तरह नहीं बता रहा है, ना ही एक विद्यार्थी की तरह सोच रहा है। सभी लोग जो है अपना अपना एक कोचिंग की तरह बता रहे हैं कि हमारी कोचिंग से जो है इतने परसेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, ये हमारे यहाँ से आया हुआ है, ये हमारे यहाँ से आया हुआ है। लेकिन एक बात बताइए कि क्या 4, 6, 10, 20 क्वेश्चन भी सरल आ जाने से क्या ये डिसाइड हो जाएगा कि 80 क्वेश्चन किसके सही होंगे, 75 क्वेश्चन किसके सही होंगे? तो ये डिसाइड नहीं होता है ना। तो एक बात तो क्लियर है कि 20-30 क्वेश्चन जो है किसी कोचिंग से फंस जाने से इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि पेपर क्या था, इजी था, इजी था, इजी था। तो भाई, हम कहेंगे कि जिसने दिया है उसे ही पता होगा, क्योंकि समानतः बोलना क्या होता है, बात अलग होती है। लेकिन जो है, जो कोई एग्ज़ाम सेंटर में बैठता है और जो वहाँ दे करके आता है तो उसे पता होता है कितना नॉर्मल है। तो मैं एक कोचिंग वाले की तरह कभी बात नहीं करूँगा, ना ही मैं कोचिंग वाला कोई हूँ, ना ही मेरे कोई इंस्टीट्यूट है। मैं एक क्या हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन हाँ, आप मेरे अनुभव से समझ जाएंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या सही आ रहे हैं, क्या गलत आ रहे हैं, ये आपकी कोई कमी रही है। मैंने भी लगभग पाँचवा अटैम्प्ट दिया था ये वाला, और इसके पहले मेरे 4 के 4 प्री क्लियर हैं। मैं मेंस भी लिख चुका हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्टेड हूँ। तो ये सभी अनुभव होने के बावजूद भी इस बार मुझे पेपर कैसे लगा और कितना गहराई में था, क्या कठिनाई था, इन सभी बातों पर बात करेंगे। तो हम चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर, और वो टॉपिक है कि एमपीपीएससी पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस पेपर में देखेंगे, अभी हमने देखा है कि 23 जून को ये पेपर क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। कई लोग कट ऑफ के लिए, हम कट ऑफ पर भी बात करेंगे, लगभग क्या होने वाली है, कितना कठिन था पेपर, कितना सरल था, कितने सरल क्वेश्चन आए हैं, कितने कन्फ्यूजन क्वेश्चन आए हैं। चलिए देखते हैं। ये जो है पेपर का सेट बी है, और पेपर के सेट बी में हम देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन के देखिए आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सब आपने मिला लिए होंगे। लेकिन क्या है कि कितना कठिन था, कितना सरल था, इन सब बातों पर और क्या सभी लोगों का कहना है, इन पर मैं जो है बात करना था। क्योंकि कई लोग क्या है भाई, जैसे 2-3 बार दे चुके और उनके बाद जो क्या है उनका फिर भी अभी क्या है 70 के आसपास जा रहा है। लेकिन कोचिंग वाले ने तो एकदम भौकाल मचा कर रख दिया कि ये देखो इतना नॉर्मल लड्डू पेपर था, लड्डू पेपर था। तो ऐसा कह कर क्या है, कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार की टेंशन देते रहते हैं, और अपना ये साबित करने के लिए कि हमने अच्छा पढ़ाया हुआ है तो हमारा फंसा हुआ है। लेकिन एक बात बताइए कि इसे कोई ऐसे क्या है, कोई कोचिंग वाला ऐसा पीडीएफ लेकर के आ जाता है और पीडीएफ में बता देता है कि ये फैक्ट ये है, ये फैक्ट ये है, ये डाटा ये है, ये डाटा ये है। तो क्या अब इतना बड़ा डाटा जैसे कुछ भी लिख दिया जाए, ऐसी मैं संख्या लिख दूँ यहाँ पर इस प्रकार से, ऐसा लिख दूँ तो क्या डाटा याद रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो सीधे बजट से और ऑनलाइन वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करके सिर्फ पढ़ा देने से ये नहीं हो जाता है। क्योंकि इस बार देखा होगा कि ये अधिकांश क्वेश्चन डाटा के थे, कन्फ्यूजन के थे। अब जैसे मैं कुछ पेपर के लेवल की बात करूं तो ये क्वेश्चन कहाँ कहीं नहीं मिलता है देखने को, समानता पढ़ने के लिए नहीं मिलता है देखने के लिए। ना ये ही देखने को मिलता है, और ना ही ये देखने को मिलता है, ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, ना ये देखने को मिलता है, और ना ही ये देखने को मिलता है। तो आईसीटी के जो लगभग कितने 10 प्रश्न आए हुए हैं, 10 में इसमें 3 प्रश्न ही ऐसे थे जो कि क्या थे, सामान्य प्रश्न थे। बाकी 7 प्रश्न क्या थे, 7 प्रश्न जो थे हार्ड प्रश्न थे। इसके अलावा जो अन्य सभी विषयों में देखेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री में ऐसे 2 से 3 ही प्रश्न थे भारत के इतिहास में जो कि बनने वाले थे। बाकी 6 से 7 प्रश्न उसमें भी ऐसे थे कि जो सभी कन्फ्यूजन वाले थे। गायत्री मंत्र वाला देखिए, वो ऋग्वेद का देखिए, ऋग्वेद का ठीक है, वो वाला क्वेश्चन तो सरल था जो सबसे ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं काफ़ी कठिन है। और इसके अलावा राजनीति की भी देखें तो नॉर्मल प्रश्न नहीं थे। और मैं देखा इकोनॉमी के तो क्या थे भाई, वो समझ में आ ही गया होगा कितने नॉर्मल थे। उसमें से 10 में से तो क्या है 1-2 प्रश्न है। और मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति जो आई हुई थी वो भी इस बार की आसान नहीं थी। मात्र अगर बात करें भूगोल, ये जो भारत का भूगोल था ये कहीं हद तक क्या था,
इसे कहा जा सकता है कि एक मतलब क्या था, सामान्य लेवल का पेपर था, लेकिन वो सरल वो भी नहीं कह सकते हैं। तो मैं फाइनली कुल मिलाकर के बात करूं कि जो यूट्यूब में चल रहा है, भौकाल चल रहा है, जो कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि भाई इतना सरल पेपर था, सब कुछ हमारे अपने अपने पीडीएफ दिखा रहे हैं। तो आजकल ऑनलाइन की दुनिया है, कोई भी जो क्या है फ़ोटो खींच कर कहीं से भी दिखा सकता है कि हमारे यहाँ पर है, ऐड कर सकता है। और न जाने कहाँ कहाँ की क्लासें, कब की क्लासों का स्क्रीन शॉट लगा देते हैं। और भाई जब कोचिंग है ये है तो कभी ना कभी पढ़ाया ही होगा, लेकिन क्या है याद करा देना क्या थोड़ी सी अलग बात होती है। डाटा कहाँ याद रह पाता है, जब वहाँ पेपर में दिया जाता है तो वहाँ पर जो कम प्रेशर होता है, उस प्रेशर में सही उत्तर का चयन करना क्या होता है, अलग बात होती है। यहाँ सामान्य स्थिति में बैठ कर के बोलना क्या होता है, अलग बात होती है। तो फाइनली ये कहना है कि पेपर का लेवल की अगर बात करूँ ना, पेपर के अगर लेवल की बात करूँ तो मैं इसे कभी भी सरल नहीं कहूँगा, इसे कभी भी कठिन नहीं मतलब माध्यम तरीके कभी नहीं कहूँगा, इसे क्या कहूँगा, कठिन कहूँगा। ये पेपर जो था इस बार कठिन था, और मात्र 20 से 30 प्रश्न ही ऐसे थे जो कि हर कोई सॉल्व कर सकता है। बाकी 70 प्रश्न क्या थे जिन्हें सॉल्व करना क्या था, कठिन था या कन्फ्यूजन था। तो ऐसे 70 प्रश्नों में बताइए कट ऑफ क्या होगा, काफ़ी नीचे जाएगा। इसे अगर आपके लगभग नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छी मेहनत की हुई है। अगर आपके नंबर 70 प्लस जा रहे हैं, अगर आपके नंबर 70 प्लस जा रहे हैं तो आप ये बात मान कर चलिए कि आपकी मेहनत बहुत अच्छी थी इस बार की, क्योंकि 70 प्लस लाना क्या है, आसान नहीं है। इस बार के पेपर में मैंने दिया है, मेरे लगभग 78 क्वेश्चन, 78 से 80 के बीच में क्वेश्चन सही है। मैं मेंस इंटरव्यू सब कुछ लिख चुका हूँ, एक बार नहीं 2-3 बार मेंस दे चुका हूँ, और प्री जो है इसके पहले मैं कई बार निकाल चुका हूँ, 4-5 बार। तो अगर मैं यहाँ पर आकर के रुक रहा हूँ तो जो पहली बार देने वाले हैं, दूसरी बार देने वाले हैं, अगर 70 के आसपास आप जा रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा आपका पेपर गया हुआ है। और ये इस बात का टेंशन मत लीजिए कि भाई ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, इससे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपके नंबर जो है कितने हैं, 70 प्लस हैं, और अगर आप 70 से 75 के बीच में हैं, 70 से 75 के बीच में है, तो निश्चिंत होकर क्या कीजिएगा, मेंस की तैयारी कीजिएगा, आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। देखिएगा भाई साहब, अभी देखेंगे तो कम से कम जो विषय विशेषज्ञ हैं, हर विषय के जो विशेषज्ञ हैं उन्हें भी उनके उत्तर नहीं पता हैं। तो हर उसमें देख लीजिए 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं कि उन्हें भी उनके उत्तर नहीं पता है। तो एक सामान्य विद्यार्थी जो सभी विषय पढ़ता है उसे तो पता होना इम्पॉसिबल है। जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो एक ही विषय को पढ़ते हैं, उन्हें भी नहीं पता है। हर कोई डाउट बता रहा है, डाउट बता रहा था, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो आसान नहीं था पेपर। फाइनली कहूँगा कि ठीक है, जो भी है अच्छा हुआ है। और पेपर जो है कठिन था, और बोलना क्या होता है, आसान होता है, कोई भी आसान बोल देता है, लेकिन पेपर क्या हमारे नज़रिए से कठिन था भाई, हमने भी दिया हुआ है। बाकी अगर विद्यार्थी की तरह आप भी एमपीपीएससी संबंधित हर समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बाज़ार है, हर कोई कुछ भी बोलता रहता है।